मित्रों नमस्कार, पहला प्रणाम। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। कैसे हैं आप लोग? मुझे और आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो समय सुबह के 8 बजना चाह रहे हैं। आज का जो मौसम है काफ़ी सुहाना हो गया है। धूप जो है काफ़ी निखर के आ चुकी है। कल हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई है बुआई के लायक, लेकिन जो है ठीक हो गया। मौसम साफ हो गया, कोहरा छट गया है। तो आप सभी लोगों को नई सुबह की नए ब्लॉग के साथ हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं हमारे यूट्यूब चैनल नवीन भावना लेखक पहाड़ी ब्लॉगर पर। तो इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मित्रों आज बहुत ही खास दिन है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट है, रुझान वो आने हैं। तो आपको दिखाते हैं रुझान क्या कहते हैं। तो जो लोकसभा की सीटें हैं भारत में 543 सीटें हैं, उसमें से एक सीट जो है पहले ही बीजेपी के खाते में निर्विरोध आ चुकी थी सूरत से। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ रुझानों की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं रुझान। तो आइए चले देखें रुझान। हमारा तो मत है कि बीजेपी को इस बार गठबंधन को 400 सीटों से पार जाना चाहिए। तो मोदी जी को जो है तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो आप लोगों की अपने अपनी क्या राय है, तो राय जरूर दें। तो चले 400 के पार। इनको ना बहुत ही हो रही है कौन जीतेगा करके। मात्र 30 सेकंड का वक्त बचा हुआ है जब गिनती शुरू हो जाएगी पोस्टल बैलेट्स की और नतीजे हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। शुभना, बहुत लंबे समय से इंतजार था 2024 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, 4 जून को क्या होगा, 4 जून को क्या होगा। अब देखिए 4 जून आ गई और 4 जून की सुबह 8 बजे का तो देखिए सभी लोग जो है टकटकी लगाए देखे हैं टीवी पर। शुरू होगी और शुरू होने वाला है मतगणना। ये देखिए आपको दिखा है, एक सीट आ चुकी है बीजेपी के पास। ये निर्विरोध सीट थी। ये 3, 2, ये देखिए शुरू हो गया। देखिए 8 बज चुके हैं और इसी के साथ मतगणना शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र के उत्सव का ये अंतिम चरण आ चुका है। जब अलग-अलग दिखा रहा है, देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश मतगणना शुरू हो चुकी है और अब मात्र 5 मिनट के अंदर आपके पास रुझान आने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। आप क्यों हो रहे हो इतना तेजी? क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आज हमें देखने को मिलेगा। सब लोग टीवी पर चिपके हुए हैं। आज शुरू हो चुकी है क्योंकि घड़ी का जो काटा है वो 8 को पार कर चुका है। पहले आधे घंटे हर काउंटिंग सेंटर पर जो पोस्टल बैलेट्स है उनकी गिनती शुरू होगी और उसके बाद फिर ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे। नजर मत हटाइएगा। गुजरात में पहला हाथ में भी नहीं धोया हम लोगों ने, टीवी से चिपके पड़े हैं। हमें देखना है कि क्या मोदी जी 400 का जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे। एक सीट आपको समय आते हुए दिखाई दे रही है। मेरे ऊपर जो टॉप टैली है उसमें आपको एनडीए में एक सीट बड़ी हुई बीजेपी के पास एक सीट पहले से आ चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर चप्पे पर है। ईवीएम से वोटों की गिनती बस शुरू होने वाली है। जिस भी काउंटिंग सेंटर पर पोस्टल बैलेट्स कम होंगे, मुझे लगता है वहाँ पर 5 से 10 मिनट में ये काउंटिंग शुरू होगी। आपको क्या लग रहा है? तस्वीरें हम तो सोचते कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बना देश के। बहुमत से 400 का जादुई आंकड़ा पार करें इस बार। कि अगले आधे घंटे के बाद ये मतगणना के रुझान हमारे सामने आने लगेंगे। पोस्टल बैलेट के सबसे पहले आएंगे, उसके बाद पोस्टल बैलेट की गिनती आधे घंटे होगी 8 से 8:30 और 8:30 के बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगी और धीरे धीरे रुझान आने लगेंगे। बहुत के अन्न भी यहाँ पर चिपका है टीवी पे। क्या लग रहा है अन्न? किताब छोड़ दिया उसने, लिखना पढ़ना छोड़ के बैठा हुआ है। किताब बंद कर दी है उसने आज। एक की तरफ से मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। बताया गया कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपके 295 वाली सीटें आ रही हैं। ये इंडिया गठबंधन का और एनडीए ने जो लक्ष्य रखा था भी मोदी बोल रहा है 400 प्लस। मोदी जी उन्हें भरोसा है कि 400 प्लस का भरोसा कामयाब होगा और जनता 400 प्लस पार करके नरेंद्र मोदी को देश का वो दूसरा प्रधानमंत्री बनाएगी। जवाहरलाल उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। देखिए पहली बड़ी खबर हमें मिलने लगी है। लोकसभा का पहला रुझान बीजेपी के हाथ में जाता हुआ बीजेपी यूपी में बीजेपी का एक सीट पर आगे आ रही है। बढ़त बना लिया। हालांकि मैं आपको बता दूं ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। बिहार में भी आगे चल रही है। आगे चल रही है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और अगले 20 से 25 मिनट 2 सीटें आ चुकी है। एक सीट पहले आ गई थी निर्विरोध सूरत से। तो हमें इस समय 2 सीटों पर रुझान मिलने लगा है। पहला उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक सीट पर बढ़त बना ली है और हमें बिहार से भी देखिए 7 रुझान आ चुके हैं। कहते कहते 7 रुझान आ चुके हैं। एक तो पहले से था, 6 रुझान आ चुके हैं। 07 एनडीए के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है 3 और कांग्रेस की जो गठबंधन है 3 सीटें मिली है उसको। सीटों के 10 रुझान आपके सामने। लोकसभा की 543 सीटें हैं। तक शुभना तस्वीर साफ हो जाएगी और 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल। और स्टैली से नजर मत हटाइएगा। देखिए ये आंकड़ा बहुत
बन जाओ वहीं पर। 3 सीटों पर आगे चल रहा है। और मैं फिर एक बार कहूंगी, ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। चश्मा पहनो, लोकसभा चश्मा। के जो हमें शुरुआती लीजिए 8 सीटें हो गई है बीजेपी की, आगे बढ़ा ली है 4 बार कांग्रेस का गठबंधन। सीटों पर चल रहा है। हमें बिहार और उत्तर प्रदेश से खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ये बढ़त त्रिपुरा बना की ली 2 है। सीटें हैं, मिजोरम की 1 है। देखिए उत्तराखंड की दिखाएंगे आपको 5 सीटें हैं। बढ़त बना ली है अनुराग। 2 के खाते में भी फिगर गया है। देखिए अदर्स के खाते में ये कुल मिलाकर 2 अन्य के पास भी चलेगी है। 14 सीटों का रुझान। बिल्कुल, और आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। 8, 4 और अदर्स के खाते में भी 2 सीटों का रुझान हमें मिलने अब लगा है। 10 हो गई है देखिए बीजेपी के पास। 3 अदर्स के खाते में। 3 अदर्स के खाते में 10-6 का आंकड़ा, कुल मिलाकर 19 सीटों का रुझान आपके सामने। 543 में से एनडीए की बढ़त बरकरार 10 सीटों के साथ ये रुझान है अभी, और इंडिया गठबंधन 6 पर आगे। लेकिन ये मामला जो चल रहा है शोभना, आप देखिए 10 और 7 बहुत कम अंतर है अभी रुझानों के हिसाब से देखा जाए। साथ ही चलने लग गया है। ये कांग्रेस का गठबंधन है, ये बीजेपी का एनडीए गठबंधन। न किसी को इस आंकड़े को गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, और जल्दी से मैं चंदन का रुख करना चाहूंगी। वो कांग्रेस के है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 14 हो गई है। बताइए जल्दी से। बिल्कुल सात शोभना जी, चौदह। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। एनडीए 14 सीटों पर आगे दिख रहा है, इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर, और अन्य के खाते में 3 सीटें शुरुआती रुझान में जाती हुई दिख रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के उत्तराखंड की 5 सीटें अभी कोई रुझान नहीं आया है। प्रत्युष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रत्युष, वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी आगे हैं। मोदी जी आगे चल रहे हैं। स्टेट वाइज बता रहे हैं कहां से कौन आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि में तब्दील होंगे। देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर 29 सीटों का रुझान, जी न्यूज की स्क्रीन पर सबसे तेज रुझान 17 और 8। यहाँ पर 17 सीटों पर 21 सीटों पर आगे, 9 सीटों पर आगे, और अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। 21, 9 और 5 तुरंत बढ़ गया। मतलब आप देख लो, मैं तो चाहती हूँ। धीरे धीरे बीजेपी का गठबंधन। आपको बढ़ते 25 एनडीए के खाते में 25 सीट, इंडिया गठबंधन अभी पीछे है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सीट भी आगे बढ़ रही है। 9 सीट डबल डिजिट पे आ गया। तो ये देखिए टोटल एनडीए के पास 32 सीटें का आगे चल रही है, और जो इंडिया कांग्रेस है 12 सीटों पर, अदर के पास 7 सीटें आगे चल रहा है। साथ ही जितने भी दिग्गज है, जितने भी टॉप उम्मीदवार है, प्रमुख उम्मीदवार है, देखिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। इस समय टीवी स्क्रीन पर आप आंकड़ा तो देख रहे हैं, लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में 42 सीटों के रुझान में से 9 पर बीजेपी आगे चल रही है। आपको यहाँ पे पहुंचाते रहेंगे। तो एनडीए 32 सीटों पर आगे, इंडिया 12 पर, 51 सीटों का रुझान मिल चुका है। और तमाम जो बड़े दिग्गज है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन 12 सीटों पर आगे, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। आप देखिए महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में गए, उसके बाद अब ये खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है कि वो रायबरेली से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो मित्रों अभी रुझान आ रहे हैं, लगभग 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं लोकसभा चुनाव के। उसमें से जो है 40 पर बीजेपी आगे चल रही है, और 16 पर इंडिया गठबंधन, बाकी जो 5 सीटें हैं उस पर अदर आगे चल रहे हैं। तो मैं एक चक्कर जो है अपनी दुकान की तरफ जाता हूँ, झाड़ू पोछा करके जो है उसके बाद आता हूँ, देखता हूँ क्या रुझान चलते हैं। और एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अभी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से अनिल बलूनी गढ़वाल सीट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए आज मोदी जी क्या जादुई जो आंकड़ा है 400 का उसको पार कर पाएंगे, ये देखने वाली चीज़ है। काफ़ी ज़बरदस्त रुझान आ रहे हैं सुबह से। और पश्चिम बंगाल पर लगभग 16 सीटों के रुझान आ चुके हैं, उसमें से 11 पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, गठबंधन एनडीए गठबंधन। और 5 में जो है तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए मोदी जी की लोकप्रियता, एक विश्व स्तरीय दिग्गज नेता, क्या 400 का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार कर पाएंगे, क्या एक रिकॉर्ड बना पाएंगे, ये देखने वाली चीज़ है। तो मिलता हूँ अभी मैं आपको, पहले मैं चलो अपने दुकान की तरफ। तो हम इस समय ताज़ा स्थिति के लिए चलते हैं आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए रुझानों में इंडिया की 14 पर गैप कम है, और अगर 2500 देखिए अमेठी में स्मृति ईरानी पीछे चल रही है बीजेपी की। 538 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 543 सीटों में से इसमें एनडीए जो है 295 सीटों पर आगे चल रही है। वही इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और सपा का है 214 सीटों पर आगे चल रही है। तो बीजेपी ने इसमें 246 सीटें जीत ली है, वही कांग्रेस 98 सीटें जीत चुकी है, यानी बहुमत ले लिया है। बहुमत का जो आंकड़ा है 272 है एनडीए गठबंधन ने, लेकिन जो 400 का आंकड़ा था उसके आसपास भी नहीं पहुंची है अभी।
और ये बिहार के अभी जो 538 543 में से रुझान आए हैं उसमें से ये आंकड़ा है 294 एनडीए के पास और 215 इंडिया गठबंधन के पास। तो अभी हम आपको थोड़ी देर में फिर लिए चलेंगे ताज़ा अपडेटों के लिए। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। नरेंद्र मोदी की तरफ क्या नरेंद्र मोदी के साथी को बीजेपी पुनः भी सरकार बनाने जा रहे हैं, कुछ ही समय के पश्चात स्पष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, कुछ नदी के शानदार व्यूज भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये देखिए अन्नू यहाँ पर जो है नहा के तैयार हो गया है और देखिए नदी का शानदार व्यूज। अब दिलचस्प नज़ारे हैं प्राकृतिक। प्रकृति ने ये सब हमें उपहार स्वरूप दिए हैं। क्या मस्त नदी जो है अपने कलकल निनाद की आवाज़ करती हुई रामगंगा नदी अपने ही सुरलई ताल में बहती जा रही है। देखिए ये ठीक हमारे ऊपर झूला पुल भवानी और पिपलतल ग्राम सभा को जोड़ने वाला ये ऐतिहासिक पुल है। इस पुल के बारे में आपको बताएंगे कभी विस्तार से। ये बीच में नदी आई थी, देखिए लकड़ियां जो है घाटों पर इकट्ठा हो गई है। यह अन्नू नहाने का बहुत हवा भी काफी खतरनाक चल चुकी है इस समय। तो ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं हम आपको, देखते हैं क्या रुझान आ रहे हैं। चल रहे तो मित्रों, जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं आज लोकसभा चुनाव के जो परिणाम 543 सीटों का परिणाम जो घोषित हुआ था उसमें से अभी तक की जो ताज़ा स्थिति है लगभग 543 पूरी सीटें जो है घोषित हो चुकी है। उसमें से 294-95 के आसपास जो है एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है, यानी बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में नहीं आ पाई है अभी तक। लगभग 245 के आसपास है और वही इंडिया गठबंधन जो है 230 के आसपास में है। तो इस बार शायद सरकार बनाने के लिए कुछ गठबंधन जोड़ तोड़ करना ही पड़ेगा, यानी प्योर जो सरकार है अपनी सरकार नहीं बना पाई बीजेपी, जो कि बहुत ज़्यादा हवा हो रहे थे उनके राजनीतिक समीकरण कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये जो उनका एक सपना था एक अधूरा ख्वाब धरा का धरा रह गया धरातल पर और लगता है कि गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। और हमारे उत्तराखंड में अभी जो रुझान है उसमें 5 की 5 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। तो ताज़ा अपडेट के लिए आपको लिए चलेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं चलता हूँ वापस, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में क्या अपडेट है ताज़ा। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ और हमारे चैनल को महाना नवीन लेखा पहाड़ी ब्लॉगर को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, रात हो गई है, शाम के 8 बजना चाह रहे हैं समय। तो मैं दुकान से आ गया हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का दिन पूरा टीवी पे ही चिपके रहे, लेकिन रुझान कोई खास नहीं आए हैं अभी तक। जो ताज़ा अपडेट है लगभग एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली है, उसमें से बीजेपी को 239। बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत नहीं बना सकी है अभी तक, हालांकि गठबंधन में उसको बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। वही कांग्रेस की जो गठबंधन पार्टी थी इंडिया 234 सीटें ले रखी है और अपना कांग्रेस जो है 100 सीटों पर है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मोदी सरकार शायद तीसरी बार आएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, गठबंधन के साथ। जय मोदी सरकार। और पिताजी उल्ला बैठ यार। मम्मी रोटी बना रहे, आग वाले चूल्हे की रोटी खानी है तो आ जाइए हमारे पहाड़। नैना फूल लिया मम्मी, फूल गया वो आज गंगा लखड़ान में। गंगा लगाना और सब्जी शिमला मिर्च आलू। तो लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं थी, तो पूर्ण बहुमत की सरकार जो है 400 के पार जाएगी, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत अपनी पार्टी को नहीं दिला पाए मोदी। उत्तराखंड की खुशखबरी ये आ रही है कि 5 की 500 सीटें जो है बीजेपी के पास चली गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी सरकार 5 सीटों पर। तो मिलते हैं कल, देखते हैं सरकार कौन बनाता है। ख्याल से तो है मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार फिर शपथ ग्रहण होगा उनका। बाकी अपडेट देते रहेंगे कल के वीडियो में। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही। अब की बार मोदी सरकार। तो खाने का समय भी हो रहा है। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।